हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी एक रूबी नाम की लड़की की है जिसको अपनी एक गलती के कारण एक दुकानदार को अपना सब कुछ देना पड़ा। रूबी फटे हुए कपड़ों में बेहाल सी पड़ी हुई थी। दुकानदार ने उसे घूरते हुए कहा, अब मुझे दुकान खोलना है, तुम अपने कपड़े समेटो और जाओ यहाँ से। रूबी मानो नींद से जाग बैठी हो। दुकानदार उससे कहने लगा, देख, अब मैं जब भी तुझे कॉल करूंगा तुझे मेरे बताए हुए पते पर आना होगा। रूबी अब उस दुकानदार के हाथों की कठपुतली बन चुकी थी। वह घर पहुंची तो सबसे नजरें बचाकर वह अपने कमरे में गई। बाथरूम में जाकर शावर के नीचे रगड़ रगड़ कर धोने लगी, मानो वह उस आदमी की छुअन को मिटा देना चाहती थी। इसके साथ ही वह लगातार फूट फूट कर रोए भी जा रही थी। जब वह थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में पहुंची तो बिस्तर पर लेट गई। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। शाम को जब उसकी जेठानी पारो उसे चाय पीने के लिए बुलाने आई तो वह ये देखकर स्तब्ध रह गई कि रूबी को तेज बुखार था। तुरंत ही उसने डॉक्टर को कॉल लगाया। घर में सभी लोग बहुत परेशान हो गए। रूबी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी तो उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ गया। 3 दिन बाद जब अस्पताल से घर आई तो काफ़ी खोई हुई सी और उदास दिखाई दे रही थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर बात करने के बाद रूबी का माथा पसीने से भीग उठा। दुकानदार ने उसे एक नए पते पर बुलाया था। रूबी अजीब सी कश्मकश में फंस गई थी। अगर वह नहीं जाती तो फिर दुकानदार क्या करेगा, ये सोचकर ही वह भयभीत हो उठी। वह मन महसूस कर बाहर जाने के लिए निकल पड़ी। उसकी आत्मा रोज छलनी होने लगी क्योंकि वह दुकानदार रोज उसे अपने पास बुलाने लगा था। एक बार जब वह दुकानदार के बताए हुए नए पते पर पहुंची तो ये देखकर सन रह गई कि दुकानदार के साथ एक आदमी और भी था। रूबी को मन कर रहा था कि अब वह अपनी जान दे दे, लेकिन उसमें जान देने की हिम्मत भी नहीं थी। एक छोटी सी गलती के कारण आज वह पल पल घुट घुट कर जी रही थी। जब रूबी वापस घर आई तो थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी सांस पूनम जी हॉल में बैठकर पेपर पढ़ रही थी। अचानक से बहू को सामने देखकर वह पूछ बैठी, अरे बहू, कहाँ गई थी तुम आजकल? तो तुम कब कहाँ जाती हो, कुछ बताती भी नहीं हो। रूबी ने पहले तो सकपका गई, फिर कठोर मुख मुद्रा बनाकर बोली, मम्मी जी, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ कि हर बार आपको बताकर जाऊँ। मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊँगी। आपको मुझ पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मुझसे सम्मान चाहिए तो फिर बोली, हर बार आपसे पूछकर ही कहीं जाऊँगी। इतना कहकर वह गुस्से में वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी अजीब सी चाल देखकर पूनम जी को बड़ा जोर का धक्का लगा कि बहू के चाल में इतना परिवर्तन कैसे आ गया है। और पहले तो रूबी ने कभी भी उनसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूबी कोई बात छुपाने के लिए गुस्सा होने का दिखावा कर रही थी। पूनम जी सोच में पड़ गई कि आखिर आजकल छोटी बहू की जिंदगी में चल क्या रहा है। फिर उन्होंने छोटी बहू की हरकतों पर नज़र रखना शुरू किया तो वह ये देखकर सन रह गई कि छोटी बहू परिवार में किसी के साथ भी घुल मिल कर बातें नहीं करती थी, अपने आप में ही खोई रहती थी। दिन भर अपने कमरे में बंद रहती थी और कभी कभी किसी से फ़ोन पर बात करने के बाद उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगती थी। एक सप्ताह तक उन्होंने उस पर कड़ी नज़र रखी। सांस देख रही थी कि कुछ दिनों से छोटी बहू घंटों घर से गायब रहती है और वापस आने पर लंगड़ा कर चलती है। पूनम जी ने इस बारे में रूबी के पति आलोक से बात की। उन्होंने कहा कि बेटा, आजकल छोटी बहू कुछ उदास और खोई हुई सी रहती है, उसकी हरकतें भी कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? तो आलोक कहने लगा, हाँ माँ, हमारे बीच ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मुझसे भी ठीक से बात नहीं करती है, बस अपनी ही दुनिया में मगन रहती है। मैंने कई बार उसके रूखे व्यवहार का कारण जानना चाहा तो वह थकान या तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मुझे टाल देती है। अब आलोक भी माँ को खुलकर बोल नहीं पाया कि उसकी पत्नी रात में भी उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी। आलोक तो खुद ही परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि हमेशा प्यार से रहने वाली उसकी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है। रूबी चाहे जैसी भी थी लेकिन वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आजकल तो जब आलोक उसके करीब जाने की कोशिश करता था तो वह उसे झटक देती थी। कई बार तो वह झगड़ा कर बैठती थी कि तुम्हें केवल मेरे तन से प्यार है। आलोक ये सब सहन नहीं कर पाया और वह अब पत्नी के करीब जाने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन आज जब माँ ने ये सवाल उठाया था तब उसे भी लग रहा था कि पता नहीं रूबी का व्यवहार इतना अजीब सा क्यों हो गया है। खैर, पूनम जी घर की बड़ी थी और उन्हें ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। तब एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वह सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। उस दिन जब रूबी को किसी का कॉल आया तो वह घबराई हुई सी अपने कमरे में गई और थोड़ी देर के बाद तैयार होकर घर से बाहर निकल गई। उस दिन पूनम जी ने छिप
कर उसका पीछा किया तो छोटी बहू एक पुराने मकान में गई और थोड़ी देर के बाद अजीब सी आवाज़ें आने लगी। फिर भीतर का नज़ारा देखकर सांस की चीख निकल गई, क्योंकि पूनम जी ने देखा कि छोटी बहू को घेर कर 3 आदमी खड़े थे। 3 उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। रूबी सिसक सिसक कर रोए जा रही थी, लेकिन वह उन आदमियों का विरोध नहीं कर रही थी। रूबी जी यह सब देखकर हक्की बक्की रह गई थी। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाया और शेरनी की भांति गरजते हुए उस मकान का दरवाज़ा पीटने लगी। उन्हें इस तरह दरवाज़ा पीटते हुए देखकर आस पड़ोस के लोग भी आकर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि क्या बात है। अचानक से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर चारों आदमी बौखला गए। उनमें से एक ने रूबी को कमरे में छुपा दिया और सहज होकर दरवाज़ा खोला तो पूनम जी गुस्से से फुफकारते हुए बोली, बता मेरी बहू कहाँ है। उस आदमी ने हैरानी से कहा, यह आप क्या बोल रही हैं माता जी, किस बहू की बात कर रही हैं आप, और आप हैं कौन। पूनम जी ने उस आदमी को एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, यह नौटंकी बंद कर और चुपचाप मेरी बहू को मेरे सामने लेकर आओ। इतना कहकर वह घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। उनके साथ और भी लोग घर के भीतर आए। पूनम जी पागलों की तरह रूबी को कमरे में ढूंढने लगी। अपनी सांस को वहां पर देखकर रूबी के होश उड़ गए कि आज ना जाने क्या होगा। वह भी खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वह ऐसी अवस्था में सांस के सामने नहीं आना चाहती थी। लेकिन पूनम जी ने तो अपनी छोटी बहू को वहां पर देख लिया था, तो उन्होंने उसे ढूंढकर ही दम लिया। आस पड़ोस के लोग उन आदमियों को मारने पर उतारू हो गए। तभी पुलिस की टीम ने वहां पर प्रवेश किया। पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। पूनम जी ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये लोग मेरी बहू के साथ बदतमीजी कर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी छोटी बहू को घूरते हुए कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। अब तो रूबी की हिचकियां बन गई। वह रोते हुए कहने लगी, श्रीमान जी, मैं अपने ही जाल में खुद उलझ कर रह गई हूँ। मैं जेठानी जी से ईर्ष्या करने लगी थी। उसी आग में जलते हुए उन्हें नीचा दिखाने के लिए मैं ऐसे गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, जिसका मुझे अपनी इज्जत को गवा कर चुकाना पड़ा। इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी और उसने सारी बातें अपनी सास को बता दी कि कैसे वह इस चक्र में उलझ गई थी। पूनम जी ने जब ये सब सुना तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बहू, तुम तो हमारे घर की इज्जत थी, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में आज तुम्हारे साथ क्या से क्या हो गया। रूबी रो पड़ी और कहने लगी, माँ जी, जेठानी जी को नीचा दिखाने के चक्कर में आज मैं खुद ही कितना नीचे गिर गई हूँ। मैं अब आपके घर की बहू बनने के लायक नहीं रही हूँ। मैं आप लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। पूनम जी उसे शांत करवाकर घर ले आई। जब घर में सबको ये सब बातें पता चली तो सब लोग दंग रह गए थे। रूबी के पति को तो बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन पूनम जी ने उसे समझाया। मगर रूबी का पति बस यही सोच रहा था कि अपनी बेवकूफ़ी के कारण आज उसने अपनी इज्जत गंवा दी। रूबी के पति ने उसे अपनी पत्नी का दर्जा देने से इनकार कर दिया। तब रूबी घर छोड़कर चली गई। मायके में भी कोई उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था, क्योंकि जो भी हुआ था उसकी शुरुआत रूबी ने ही की थी। रूबी अब आजीवन अपनी एक गलती की सज़ा भुगतने वाली थी, क्योंकि गलत राह पर चलने की शायद यही सज़ा थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चक्कर में हमारे साथ ही गलत हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।